अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कौन कौन से फंक्शंस हैं जिन्हें हम C++ की तरफ से बिल्ट इन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने देखा था कि C++ के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसके लिए फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें किस किस्म की एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसे जो वर्ड्स या सिंबल्स वो भी इंक्लूड कर सके अपनी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जिन्हें वो C++ के अंदर एक एरर जो है वो एरर के तौर पर कंसिडर करती है कि अगर हम उन्हें वैसे ही लिख देंगे तो वो एक एरर के तौर पर है वो कंसिडर की जाएंगी। लेकिन अगर हम एस्केप सीक्वेंसेस को लिखेंगे तो हम अपनी मर्जी से किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले जो है बात की थी। अब तक हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है, मसलन इनपुट आउटपुट किस तरह से करनी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है कैसे यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रिंग की जो मैनिपुलेशन है, उसके अलावा जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वेरिएबल बनाना, कॉन्स्टेंट्स बनाना, इस तरह के काम जो है हम अब तक कर चुके हैं। तो उसकी बेस पर आज हम जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है क्या है, वो बेसिकली हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। इस कैलकुलेटर के अंदर हम उन तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे जितनी कि हम पीछे अब तक जो है वो पढ़ चुके हैं, ताकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की हो सके। हमें इतना इस बात का यकीन हो जाए कि हमें वो पिछले जो तमाम कॉन्सेप्ट्स थे हमें वो क्लियर हो चुके हैं। तो इसका यही फ़ायदा होगा कि हम नेक्स्ट जब काम करेंगे तो हमें दोबारा से पिछले कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। ये एक समरी की तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है ये काम करेगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे तो उसमें हमें दोबारा से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। इस कैलकुलेटर के अंदर हम मुख्तलिफ नई फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं फंक्शंस के टॉपिक्स, उसके अलावा कंडीशंस की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो उन तमाम जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो उस वक्त ऐड कर लेंगे। जैसे जैसे हम अपने कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो करते रहेंगे ताकि हमारी तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहें। तो इस वक्त हमारा जो काम है वो है हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना। इसकी जो प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है, आप स्लाइड्स के ऊपर देख सकते हैं कि हमें एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर जो है वो बनाना है। जो सबसे पहले जो काम करेगा वो किसी यूज़र से एक इनपुट लेगा, यानी 2 नंबर्स इनपुट लेगा और उसके ऊपर मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उसे परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर जो लास्ट लाइंस पर अगर आप देखें तो जैसे ही कैलकुलेटर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो सबसे पहले उसे चाहिए कि हमें एक वेलकम नोट जो है, एक वेलकम मैसेज जो है वो डिस्प्ले करे और उसके बाद पूछे यूज़र से 2 जो नंबर्स हैं ताकि उन नंबर्स के ऊपर वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उन्हें परफॉर्म कर सके। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपसे जो वो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम इसके अंदर यूज़र से भी उसका नाम पूछेंगे ताकि हम स्ट्रिंग के ऊपर जो हमने गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करके देखा था वो भी हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। जब यूज़र हमें उसका नाम बताएगा तो उसे भी हम स्टोर कर लेंगे और बाद में जब हम रिजल्ट्स दिखाएंगे तो उसके साथ उसका नेम भी हम उसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एडिशन का को कैलकुलेट करेगा और उसका रिजल्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन 4 ऑपरेटर्स की जो भी आंसर्स आएंगे उन्हें रिजल्ट के अंदर दिखाएगा। और उसके बाद जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये बताई गई हैं कि आपको डिफरेंट जो आप काम करेंगे उसके लिए कमेंट्स भी करने पड़ेंगे और अच्छी तरह से वेरिएबल्स को यूज़ करना है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में। और जितना भी आउटपुट है उसे एस्केप सीक्वेंसेस और मैनिपुलेटर्स वगैरह को यूज़ करके एक फॉर्मेटेड आउटपुट जो है वो शो करना है। यानी अब हमारा इसके अंदर जो लॉजिक होगा, अगर मैं अपना लॉजिक आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमें एक वेलकम नोट शो करना है। उसके बाद जो है हमें एक यूज़र से उसका नाम पूछना है गेट लाइन फंक्शन की मदद से और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। और उसके बाद जो है उससे पूछना है 2 नंबर्स किस तो वो इनपुट करे और उन नंबर्स को अलग-अलग वेरिएबल्स में जो स्टोर करके फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके जो 4 हमें ऑपरेशंस का बताया गया उन 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसके बाद हम उसके अंदर रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। यानी जैसे ही प्रोग्राम रन किया जाएगा तो रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो सबसे पहले वो उसका यूज़र का नाम जो है उसे वो बताएगा और उसके बाद 4 ऑपरेशंस का जो भी आंसर आया है वो बताएगा। और उसके बाद जो है हमने, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को भी यूज़ करने की बात की गई है कि हमें अपने आंसर के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंट्स को भी दिखाना है। तो किसी एक कॉन्स्टेंट को फर्ज करें पाई का कॉन्स्टेंट है, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंपल कैलकुलेटर है। लेकिन उसकी वैल्यू को एक कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर करा कर उसको बाद में आउटपुट करवा देंगे। और इस तरह से कोई 3 या 4 जो है आउटपुट के तौर पर, यानी एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करने वाले 4 स्टेटमेंट्स जो है वो भी हमें आउटपुट करवानी है ताकि हमारे तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। तो अब जो है हम अपने VS कोड पर चलते हैं। अगर आपने पहले इस वीडियो को आप पॉज करें और उस प्रोजेक्ट को खुद करके देखें, आप मुझे यकीन है कि आप इसे कर लेंगे। लेकिन फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी में इसे जो है इस प्रोग्राम को लिखूंगा, उसके लिए मैं अपना जो है वो एक अपना सोर्स कोड वो अपना VS कोड के अंदर अपनी जो फाइल बनाता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद करें और उसके बाद देखें
कि मैंने जो है वो प्रोजेक्ट किस तरह से किया है। तो पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को खुद बनाऊंगा, यानी प्रोग्राम को पहले खुद लिखूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने इसके अंदर किया क्या है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं। चूंकि हमें गेट लाइन का फंक्शन भी यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग नाम की जो लाइब्रेरी हमने जो इंक्लूड की थी उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब पहले मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बना दिया, और उसके अंदर जो खास बात ये है कि हमने तमाम चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, यानी जितने वेरिएबल्स थे उसको पहले लिखा। उसके लिए सबसे पहले हमने कमेंट्स को भी यहाँ पर मेंशन किया ताकि अगर हम दोबारा इस प्रोग्राम को कभी देखें तो हमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे हमने एक प्रोसेस जो हमारा था कि पहले एक वेलकम नोट और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को इनपुट लेना, और उसके बाद लास्ट पर जो है वो कैलकुलेशंस को हमें डिस्प्ले करना कि यूज़र को जो भी कैलकुलेशंस है वो डिस्प्ले जैसे भी करनी थी हमने वो करा दी। अगर अब इसको हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है एक फॉर्मेटेड वे में ही काम करेगा। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, वो आप कि अपने ऊपर आप क्या करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था, वही मैंने आपको देना था, तो वो मैंने दे दिया है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सबसे पहले इसे हमें कोई एक नंबर, हमसे अब मेरा जो है यूज़र से नाम मांगेगा, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ, चैनल का नाम ही दे देते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के तौर पर मैं 15 देता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो 10। तो अभी जो है हमारे पास रिजल्ट जो है वो शो होंगे। तो रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले उसने हमें मेरा नाम जो है वो बताया, उसके बाद सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ द नंबर्स। उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ पाई जो है वो भी एक कांस्टेंट की जो वैल्यू थी 3, चूँकि मैंने इसे फ्लोट की कांस्टेंट इंट कर दिया था, तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक है वो ये है कि जब भी कोई पाई की फ्लोट की वैल्यू हमें जो है वो डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पर भी फ्लोट ही लिखना पड़ेगा, वरना वो सिर्फ इंट के जो सेक्शन हमारा इंट वाला जो नंबर होगा उसे दिखाएगा और बकाया को तमाम को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर जो है वो 3.14 आएगा। अब इस प्रोग्राम को मैंने करेक्ट कर दिया है, अब जो 3.14 ही आएगा। उसके बाद दिस इज अ लाइन कंटेनिंग का बैकस्लैश, उसके बाद डबल कोट, और उसके बाद जो है एक नई लाइन जो हमने दिखानी थी कि नेक्स्ट पार्ट जो है लाइन का वो उसके आगे वाली लाइन पर आएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये समझ आ चुका होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है और हमने फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से करनी थी। इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर था जिसकी वजह से ये पहले जो है वो रन नहीं हो रहा था, एक एरर आज आ रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि जहाँ पर आप सम की और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज़ किया, उसको मैं ऊपर ले जाता दूसरे वेरिएबल्स के साथ, लेकिन अब जब वहाँ पे आपको स्क्रीन पर ये वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, यही उनकी असल पोजीशन है, ताकि जैसे ही हम इनपुट लें तो उसके बाद जो सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ पे है, क्योंकि वो रीडायरेक्ट नहीं होता, वो दोबारा से पीछे नहीं जाता। तो इस वजह से इसकी असल पोजीशन, इसके अंदर मैंने कोई इतना ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं की, वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। बकाया जो आपको मेन फंक्शनैलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करना और आपको समझाना मकसद था, जो कि हमें इंशाल्लाह द्वारा जो है पूरा कर चुके हैं हम। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखा तो इस सीरीज़ को शुरू से स्टार्ट करें, ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें, और हमारी सीरीज़ के अंदर आप साथ साथ चलते जाएंगे तो आपके जितने भी C++ के अंदर कन्फ्यूजन है वो तमाम जो है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। जो भी हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो उस हिसाब से उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस तरह से हमने आज अपना प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट किया है।